हे पार्थ, मेरे में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूं। भगवान में अपने चित्त को आविष्ट कर ले। तो बाबा जी कौन सा भगवान? जौन भगवान के रूप को मानते हो वो भगवान, और कोई रूप को नहीं मानते हो तभी भी जो भगवान का निराकार स्वरूप है उसको मानो तभी भी राजी, और साकार को मानो तभी भी राजी। भगवान, भ माना जिसकी सत्ता से भरण पोषण किया जा सकता है शरीर का, मां जिसकी सत्ता से बालक का भरण पोषण करती है। ग माना जो गमनागमन की सत्ता स्फूर्ति देता है। वा माना जिसकी सत्ता से वाणी उत्पन्न होती है, वैखरी मध्यमा पश्यंती परा। न माना ये सब न होने के बाद भी जो रहता है उसका नाम भगवान है। बोलो तुम्हारे साथ है कि नहीं? तुम्हारे पास है कि नहीं? तुम्हारे से कितना दूर? ऐसा कभी ना सोचो कि हम ऐसा भजन करें या ऐसा भजन करें, भगवान यहाँ आए हैं फिर हमको वरदान देंगे और फिर कुछ होगा। नहीं नहीं, विरह भक्ति वाले तो भगवान के विरह में रोते हैं, और भगवान निर्गुण निराकार होते सगुण साकार रूप में दर्शन देते हैं, फिर भी वो भगवान उपदेश देते हैं कि अपने वास्तविक मुझ चैतन्य स्वरूप को जान। प्रेमी भक्त भगवान के बाह्य विग्रह के दर्शन की इंतजारी नहीं करते, वो तो भगवान के आनंद में, भगवान के प्रेम में, भगवान के माधुर्य में सने रहते हैं। नाम नशे में नान का बुढ़ा रहे दिन रात। तो प्रेमी भक्त तो भगवान की प्रेमा भक्ति में, भगवान के आनंद में, भगवान के माधुर्य में मस्त रहते हैं, और विरही भगवान भक्त भगवान के लिए विरह की भावना इतनी तीव्र करते हैं कि वो भगवान कभी कभार साकार होकर प्रकट हो जाते। लेकिन साकार भगवान प्रकट तो क्या, भगवान साकार श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के साथ थे, फिर भी रामचंद्र जी ने हनुमान को जो बढ़िया बात कही है वो सबके काम की। राम जी जो कहेंगे वो सबके काम का ही तो कहेंगे भाई। सेतुबद्ध रामेश्वर की स्थापना करने के लिए शिवलिंग काशी से मंगवाने की व्यवस्था हुई और हनुमान जी लेने गए। कथा कहती कि हनुमान जी को आने में विलंब हुआ। मुहूर्त चला जा रहा है तो मां जानकी को कहा गया और उन्होंने बालू का शिवलिंग उपस्थित करके स्थापना कर दी। हनुमान जी आए। हनुमान जी ने देखा कि मैं इतना श्रम उठाकर ले आया और मेरी सेवा स्वीकार ही नहीं हुई। हनुमान जी के चित्त पर थोड़ा सा शोभ सा। अंतर्यामी श्री राम समझ गए और हनुमान जी को बुलाया कि हनुमान, यहाँ एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि सेवक का कार्य है कि स्वामी की आज्ञा के अनुसार काम कर ले, फिर उसकी सेवा स्वामी स्वीकार करते हैं या नहीं करते, या जो चीज लाया उस उपयोग में लाते नहीं लाते वो स्वामी जाने, लेकिन सेवक तो अपने तरफ से अपना काम पूरा कर ले। लेकिन सेवक को अपने काम का अगर सफलता का खुशी होता है या अपना काम स्वामी नहीं स्वीकारे हैं और स्वीकारते तो अच्छा रहता है, ये भावना है तो मानना पड़ेगा कि सेवक के अभी सूक्ष्म शरीर में मान की इच्छा है। मेरी सेवा स्वीकार हो या मुझे धन्यवाद मिले या मेरी की हुई मेहनत सफल हो जाए, इस प्रकार की जो पकड़ है वो सूक्ष्म शरीर की पकड़ मानी जाती है। स्थूल भोग वासना नहीं है, लेकिन सूक्ष्म भोग वासना भी सेवक को अथवा साधक को अड़चन करती है। स्थूल शरीर में वासना अहम है तो इंद्रिय विषय विकारों में आकर्षण होगा, और सूक्ष्म शरीर में अगर वासना टिकी है तो अपने सिद्धांत में आदमी की दृढ़ता होती है। और कारण शरीर में अगर वासना है तो फिर एकांत चाहिए, समाधि चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। और जिसको कहीं वासना नहीं है वो तो जीवन मुक्त पुरुष है। महलों में भी श्री रामचंद्र जी वही स्थिति प्रज्ञ, और बयाबान में भी वही स्थिति। मोहन भोग पाते तभी भी वही शांत स्वभाव।
और कंदमूल पाते हैं, कभी फाका भी करते तभी भी वही शांति। जिसकी कहीं वासना नहीं, अपने आप में मन बुद्धि ज्यों का त्यों स्थित है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष बनने के लिए श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को उपदेश दिया कि हनुमान, मैं तुम्हारे और लोगों के कई जन्मों को जानता हूँ, हो गए उन जन्मों को जानता हूँ, इस समय जहाँ है उनको जानता हूँ, और भविष्य में जहाँ होंगे उन सबको जानता हूँ। हनुमान, ये माया मात्र विलास है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये माया का खेल है, और सारे कार्य उस कारण स्वरूप परब्रह्म परमात्मा राम की सत्ता से ही होता है, जो रोम रोम में रम रहा है। उस चैतन्य राम का अनुसंधान करो हनुमान, तुम उद्वेग को त्यागो, दुख को त्यागो। परिस्थितियां हमेशा अपने मन के अनुकूल ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है हनुमान। हे पवन सुत, अपने चित्त को संत महात्माओं के अनुभव के साथ मिलाने का प्रयास करो।